अस्सलाम वालेकुम। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के तनाजुर में जहाँ बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वहाँ पर एक और अहम मामला भी डिस्कस हो रहा है, वो ये कि मौसम को कंट्रोल करना अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। और इसके साथ-साथ ईरान का जो एक बड़ा पुराना दावा है कि उसके मुल्क में क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा रहा है, रेन थेफ्ट हो रहा है, ये किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ईरान से मुंसलिक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो मुसलसल ईरान में होने वाली मौसमियाती तब्दीली के हवाले से वीडियोस शेयर कर रहे हैं। इन वीडियोस में शदीद बारिशें देखी जा सकती हैं, बर्फ़बारी देखी जा सकती है, खुश्क साली का ख़ात्मा देखा जा सकता है, भरे हुए डैम्स देखे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये अकाउंट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन बारिशों के नतीजे में, बर्फ़बारी के नतीजे में, इन मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में मामूल से जो टेम्परेचर है वो भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आया है। यकीनन ये बड़ी गौर तलब बात है कि ईरान जो गुज़श्ता 10 साल से खुश्क साली का शिकार था, वहाँ पर अचानक ये मौसमियाती तब्दीलियाँ कैसे रूनुमा हुईं और अचानक इतनी शदीद बारिशें कि कहा जा रहा है कि 100% तक डैम्स भर चुके हैं। वो डैम्स जो 10 सालों से पानी के बहरान का शिकार थे, वो झीलें जो हम देखते थे कि खाली पड़ी हैं और वहाँ पानी का बहरान साफ नज़र आ रहा है, वो झीलें भर चुकी हैं, वो दरिया भर चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि ईरान में यकायक मौसम इतना खुशगवार हो गया और जलथल एक हो गया? उसके बारे में ये जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि बाज़ ईरानी हुक्काम भी इस बारे में ये दावा करते रहे हैं माजी में कि अमेरिका और इसराइल ईरान के मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। और इस सिलसिले में मशरिक़ वुस्ता के खलीजी ममालिक में अमेरिका और इसराइल ने कुछ सीक्रेट जो सेंटर्स हैं वो बना रखे हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर्स हैं जो बनाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ख़ास टेक्निकल किस्म के जियो इंजीनियरिंग किस्म के सेंटर्स हैं, जहाँ से इसराइल और अमेरिका मुख्तलिफ मशीनरीज़ के ज़रिए हमारे वेदर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का जहाँ तक बात है, क्लाउड सीडिंग तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में क्लाउड सीडिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है। इंटरनली अगर किसी मुल्क को बारिश की कमी का सामना होता है तो क्लाउड सीडिंग के ज़रिए जो मुल्क हैं वो बारिश बरसाते हैं और उसके नतीजे में वहाँ पर जो पानी की कमी है या गर्मी है या जैसे हमारे मुल्क में भी स्मॉग के मौसम में ये कोशिश की जाती रही हुकूमत की तरफ से कि क्लाउड सीडिंग करके, क्योंकि उन दिनों में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही थी, तो क्लाउड सीडिंग करके बारिश बरसाई जाए ताकि जो गर्दो गुबार है हवा में वो बारिश के पानी के साथ नीचे आ सके। लेकिन बाज़-औक़ात हमने ये भी देखा है कि क्लाउड सीडिंग के नतीजे में क्लाउड बर्स्ट भी होता है। हमने अपने मुल्क में ही देखा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग की गई थी इसीलिए क्लाउड बर्स्ट हुआ। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि ऐसे वाक़यात पेश आए कि क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में फिर इतना ज़्यादा पानी आ गया कि बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल हो गई, गाड़ियाँ बह गईं। इवन दुबई में भी ऐसा हो चुका है जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में एक सैलाबी सूरत हाल हमने पिछले कुछ अरसे में देखी थी। तो जब आप कुदरत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन कुदरत भी कहीं न कहीं अपना गुस्सा तो दिखाएगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक पूरे मुल्क, ना सिर्फ ईरान बल्कि इराक, बल्कि जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान करते हैं वो तो कहते हैं तुर्की का मौसम भी कंट्रोल किया जा रहा है। ना सिर्फ ईरान बल्कि इराक और तुर्की के मौसम को भी अमेरिका और इसराइल जो हैं वो मुसलसल कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े मुल्क हैं ये, इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े-बड़े मुल्कों का वेदर कंट्रोल करना क्या कोई इतनी आसान बात है? क्या वाक़ई ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं, मौजूद थे इन मुल्कों में जो इस मौसम को कंट्रोल कर रहे थे? और जैसे ही जैसे क्योंकि कहा जाता है कि ईरान ने चूँकि जो मशरिक़ वुस्ता में और ख़ास तौर पर यूएई में जब
تھارڈ میزائل جو کہ دفاعی سسٹم ہے میزائل انٹرسیپٹ کرنے کا، اسے تباہ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قطر میں موجود $1.1 بلین مالیت کا AN/FPS 132 جو ابتدائی وارننگ ریڈار ہے اسے تباہ کیا. تو اس کے ساتھ خفیہ طور پر کچھ ایسے سسٹمز موجود تھے جو کلائمیٹ کو کنٹرول کر رہے تھے، وہ بھی ان سسٹمز کے ساتھ ہی تباہ ہو گئے. یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. بہرحال ابھی تک تو یہ کانسپریسی تھیری ہی چل رہی ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں ثبوت آئیں گے بھی کہاں سے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کیا وہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت سامنے آنے دیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ایرانی حکام کا موقف ہے اور جو لوگ اس کانسپریسی تھیری پہ یقین رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ایران میں رین تھیفٹ کے لیے یا عراق میں رین تھیفٹ کے لیے بحیرہ روم سے آنے والی نمی کو ایران سے ہٹا کر ہمسایہ ممالک کی طرف موڑا جا رہا ہے. اور ہمسایہ ممالک کون سے ہیں؟ جو کہ خلیجی ممالک ہیں. یعنی کہ ایسا سسٹم بنایا گیا کہ جو بحیرہ روم سے نمی ایران کی طرف جانی ہے یا جو بادل ایران کی طرف جانے ہیں بارش لے کر جانے والے، ان کی بارش کو پہلے ہی برسا لیا جائے، ان کے پانی پہلے ہی برسا لیا جائے اور وہ خالی بادل ہی ایران میں جائیں. تو یہ ایک باقاعدہ سسٹم بنایا گیا، اور تاکہ جو خلیجی ممالک ہے چونکہ وہاں پر گرمی بہت شدید پڑتی ہے تو وہاں ہوا میں نمی جو ہے وہ برقرار رہے، وہاں بارشیں ہوں، وہاں گرمی کی شدت میں تھوڑی کمی رہے، اور ایران میں نہ بارش ہو، نہ برف باری ہو، نہ ہوا میں نمی ہو، خشک سالی ہو. اور یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کس قدر خواہش ہے کہ وہ ایران کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ایران پر اتنی پابندیوں کے بعد ایران کا موسم بھی کنٹرول کیا جا رہا ہو تاکہ وہاں پر پیداوار نہ ہو سکے، کیونکہ جب بارشیں نہیں ہوں گی، جب خشک سالی ہوگی تو پھر پیداوار بھی نہیں ہو سکے گی. تو ایک ملک جو آلریڈی اس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ باہر سے کچھ نہیں منگوا سکتا، اور اس نے اپنے انٹرنلی سب کچھ پروڈیوس کرنا ہے. تو جب وہاں پر موسم کی کنڈیشنز ایسے ہوں گی تو وہ یقیناً پھر انٹرنلی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب چل رہا ہو، کیونکہ ماضی میں جو ایرانی حکام سیٹلائٹ تصاویر کا حوالہ دیتے رہے ہیں اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک طرف سرحد کے اس طرف ترکیے اور افغانستان میں جو پہاڑ ہیں ان پر برف ہی برف ہے، وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، اور جبکہ اسی سائڈ پہ سرحد کے اس پار جو ایرانی علاقہ ہے وہاں پر پہاڑوں پر برف نہیں ہے، وہ بنجر ہے، وہ خشک ہیں. تو اس پر سوال اٹھاتے ہیں وہ ماہرین، کیسے پاسبل ہے کہ سرحد کے ایک طرف تو برف سے پہاڑ ڈھکے ہوئے ہوں، اتنی زیادہ برف ہو، اور سرحد کے بالکل ساتھ ہی ایرانی علاقے میں ایسا کچھ بھی نہ ہو. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت سے شکوک و شبہات ابھرتے ہیں. اور دنیا میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگوں کا طریقہ کار بدل رہا ہے، پانی پر بھی جنگیں ہو رہی ہیں، کیونکہ دریائے دجلہ اور فرات کے سسٹم پر جو ایک ترکی اور ایران میں بڑے پیمانے پر ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں اس پر بھی تہران کا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیم پانی کو نیچے کی طرف ایران اور عراق تک پہنچنے سے روکتے ہیں تاکہ عراق اور ایران میں جو آبی ذخائر ہیں ان میں کمی آ سکے. یعنی انڈیا اور پاکستان کو ہی دیکھ لیں، انڈیا نے ایسے ڈیمز تعمیر کیے ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے پاکستان کا پانی روک لیتا ہے، اور جب اس کے پاس پانی زیادہ آ جاتا ہے تو وہ پانی ہماری طرف دھکیل دیتا ہے تاکہ ہمارے پاس سیلاب آ جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو پھر ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو پانی کی جنگ تو چل رہی ہے، لیکن اب یہ موسم کنٹرول کی جنگ جو ہے یہ ایک نئی جنگ ہے. اور اب اس کے بارے میں کافی عرصے سے یہ کانسپریسی تھیری چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو غور طلب ہے، جو سوچ طلب ہے، جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں، جو کچھ ایرانی حکام کہتے ہیں. جو دنیا کے موسمیاتی ماہرین ہیں وہ ان کانسپریسی تھیریز کو نہیں مانتے. ایون جو ایرانی موسمیاتی ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فضائی نظام جو ہوتے ہیں وہ اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی مشینیں اسے کنٹرول نہیں کر سکتی. کسی حد تک، جیسے کلاؤڈ سیڈنگ والی بات میں نے کی، کہ کسی حد تک پاسبل ہے کہ آپ کسی ایک چھوٹے سے حصے میں بارش برسا لیں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے، لیکن اتنے بڑے فضائی نظام میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسانی مشینیں یا کچھ ایسے خاص خفیہ سینٹرز
किसी भी मुल्क के क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकें। और इसके साथ साथ ये जो अभी बारिशें हुई हैं और अचानक मौसम में एक खुशगवार तब्दीली आई है ईरान और इराक में, इसका जवाब वो क्या पेश करते हैं? वो कहते हैं कि ये जो हालिया शदीद बारिशें हुई हैं, बेसिकली ईरान में कई सालों से अल नीनो साइकिल चल रहा था। अल नीनो साइकिल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वो साइकिल होता है जिसकी वजह से मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाता है, और जब मौसम गर्म और खुश्क होता है तो फिर यकीनन बारिशें नहीं होती हैं, बर्फ़बारी नहीं होती है, तो फिर उसकी वजह से खुश्क साली का ख़दशा पैदा होता है। और बाय द वे, अल नीनो साइकिल के बारे में अब जो मौसमियाती माहिरीन हैं वो ख़बरदार कर रहे हैं कि दुनिया भर में 2026 और 27 में जो एल नीनो साइकिल है वो मौसम को बहुत मुतासर करने जा रहा है। ख़ास तौर पर एशिया भर में इससे मौसम शदीद गर्म और खुश्क होने जा रहा है, जबकि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। तो ये भी एक बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है और परेशान कुन बात है कि एशिया भर में अब एल नीनो साइकिल की वजह से जो गर्मी है और जो मौसम की खुश्की है वो बढ़ने वाली है। बहरहाल, जो मैं ईरानी माहिरीन की बात कर रही थी, उनका ये कहना है कि चूँकि एक लंबे अरसे तक ईरान में एल नीनो साइकिल रहा है और उस एल नीनो साइकिल के बाद मौसम की ये तब्दीली जो है वो एक्सपेक्टेड थी, ये बारिशें जो थीं वो एक्सपेक्टेड थी कि ये होनी ही होनी है। और चूँकि अचानक ही ईरान का फ़ौजी तनाज़ा शुरू हो गया अमेरिका और इसराइल के साथ, और फिर उसके बाद मशरिक़ वुस्ता में हमले, तो ऑलरेडी ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ चल रही थी, तो इसको अब इस फ़ौजी तनाज़े के साथ जोड़ दिया गया, मौजू माहौल मिल गया ना इस कॉन्स्पिरेसी थेरी को मज़ीद पनपने के लिए। तो बहरहाल, जो भी है, ईरान, इराक़ और तुर्की में मौसम में अगर अचानक भी ये बेहतरी आई है, एक खुशगवार तब्दीली आई है ख़ास तौर पर ईरान और इराक़ में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल, क्लाइमेट कंट्रोल की जो कॉन्स्पिरेसी थेरी है, ये कुछ ऐसी बईदस क़यास नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जिससे आप और हम बाखबर नहीं हैं। इस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है जो हमें बहुत सालों के बाद जाके पता चलता है। कोविड के बारे में भी यही कहा जाता है कि कोविड कुछ नहीं था, कोविड लेबॉर्ट्री से निकला हुआ कोई ऐसे जरासीम थे जिससे दुनिया पर शायद किसी वैक्सीन को टेस्ट करना मकसूद था, इसीलिए कोविड को फैलाया गया और फिर दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई, और फिर उस वैक्सीन के नतीजे में लोगों में बहुत सी बीमारियां पैदा हुई, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ इस हवाले से भी गर्दिश करती रही हैं और हम उन्हें देख भी रहे हैं। आप लोगों की इस क्लाइमेट कंट्रोल वाले मामले पर, इस कॉन्स्पिरेसी थेरी पर क्या राय है? मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।